नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का। आज हम लोग सीडीपी की क्लास करेंगे। आप कोई भी टीचर का एग्ज़ाम देने जाते हो, उसमें मनोविज्ञान का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो हम लोग सीडीपी के क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम भी करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। आपसे पूछा है प्याजे साहब किसके लिए जाने जाते हैं। पहला ऑप्शन है भाषा विकास, ऑप्शन बी है यौन विकास और ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक विकास और ऑप्शन डी है सामाजिक विकास। तो देखो प्याजे साहब ने कौन सा सिद्धांत दिया था। प्याजे साहब ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो प्याजे साहब ऑप्शन सी आपका राइट है, संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। देखो भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो भाषा का दिया था चौमस्की साहब ने, ठीक है। तो भाषा विकास के लिए जाने जाते हैं। और सामाजिक विकास का किसने दिया था, तो वाइगोत्स्की साहब ने कहा था सामाजिक विकास का अध्ययन, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं, ठीक है। जब एक का प्रशिक्षण दूसरे भाग में होगा तो उसे क्या कहेंगे, द्विपार्श्विक स्थानांतरण, ठीक है। अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण कहेंगे। कहने का मतलब है जैसे आप एक हाथ से लिखते हो, अगर वही कला आपके दूसरे हाथ में लिखने की आ जाए तो ये कौन सा स्थानांतरण होगा, तो ये अंतरण होगा द्विपार्श्विक अंतरण, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है, यहाँ पर दूसरे का सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, दिए हुए प्रप्तांकों के समूह में जो प्रप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग बहुलक, ठीक है। जो प्रप्तांक सबसे अधिक बार आएगा तो उसको क्या कहा जाता है, बहुलक कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो आपसे पूछा गया है जो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत है वो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। पहला है पावलोव साहब ने, ऑप्शन बी है स्किनर साहब और ऑप्शन डी है थॉर्नडाइक और ऑप्शन डी है कोहलर। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत दिया था स्किनर साहब ने, ठीक है। तो स्किनर साहब ने दिया था, इन्होंने किस पे प्रयोग किया था, तो चूहों पर प्रयोग किया था, ठीक है। आगे पावलोव के बारे में बात करते हैं। देखो पावलोव साहब ने दिया था क्लासिकल सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत क्लासिकल, ठीक है। उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, ठीक है। इसके बाद थॉर्नडाइक साहब ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था, ठीक है। कोहलर साहब ने सूज का सिद्धांत दिया और बंदर पर प्रयोग किया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी राइट था आपका। अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत किससे संबंधित है। तो अल्बर्ट बंडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया था, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत और ऑप्शन बी है व्यवहारात्मक सिद्धांत और ऑप्शन सी है विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत और ऑप्शन डी है विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो अल्बर्ट बंडूरा ने कहा था, उन्होंने सिद्धांत दिया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत और कहा था जो भी बच्चा है समाज में चीज़ों को सुन करके देख करके सीखता है, ठीक है। जो जो चीज़ क्रियाएं समाज में हो रही हैं वो सारी चीज़ें देख के करता है, ठीक है। जब छोटा बच्चा होता है बहुत सारे छोटे बच्चे देख करके सीखते हैं, बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था किसने दिया था। ऑप्शन ए है विनय साइमन ने, ऑप्शन बी है टर्मन ने, स्टर्न ने और ऑप्शन सी है टर्मन ने और ऑप्शन डी है शेरिल वर्ड ने, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होता है विनय साइमन ने, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका राइट है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था विनय साइमन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। तो आपसे नहीं वाला पूछा गया है। ऑप्शन ए तत्परता का नियम, ऑप्शन बी है तनाव का नियम, अगला है प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तो आपको बताना है कौन सा नियम सही नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तनाव का देखो कोई नियम नहीं होता है, तत्परता का नियम होता है, ठीक है, प्रभाव का नियम होता है और अभ्यास का नियम होता है, ठीक है। ये तीनों नियम होते हैं, तनाव का कोई नियम नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीखने से सिद्धांत सीखने से संबंध प्रक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने कौन से प्रयोग किया था। पूछा गया आपसे पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया भी था पावलोव साहब ने किस पे प्रयोग किया था, तो उन्होंने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। आपका बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, कुत्तों पर प्रयोग किया था। बिल्ली पर प्रयोग किसने किया था, तो थॉर्नडाइक साहब ने किया था, ठीक है, थॉर्नडाइक साहब ने। और बंदर पे किसने की प्रयोग किया था, तो बंदर पर कोहलर साहब ने प्रयोग किया था, सूज का सिद्धांत दिया था।
और चूहों पर किसने प्रयोग किया था? तो स्किनर साहब ने चूहों पर प्रयोग किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, सूज द्वारा सीखने का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया? तो सूज के द्वारा किसने किया था? बंदर पर प्रयोग किया था किसने? कोहलर साहब ने। तब वहाँ से निकल के आया था सूज का सिद्धांत। ठीक है, ऐसा था, एक बंदर को खाली कमरे में रख दिया और छत पे केले टांग दिए और कुछ बॉक्स रख दिए, तो बंदर उछल कूद करता रहा। अचानक से उसके सूज दिमाग में आता है और वो डब्बों के ऊपर डब्बा रखता है, खाली डब्बे थे, और उस पर चढ़ के केला को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो ये कोहलर साहब ने दिया था सूज का सिद्धांत। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट है। थॉर्नडाइक साहब ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। ठीक है, भूखी बिल्ली थी। ठीक है, पावलोव साहब ने किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पर। और वुडवर्ड साहब ने आगे बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किसी कार्य को आरंभ करना और उसे जारी करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है प्रेरणा, ऑप्शन बी है संवेदना, अगला है सीखना और प्रत्यक्षीकरण। तो किसी कार्य को आरंभ करने, आपने कोई कार्य आरंभ किया और उसको लगातार आपका मन करता रहे, करे, थकावट ना हो, तो उसको बोलते हैं अभिप्रेरणा। प्रेरणा और अभिप्रेरणा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अभिप्रेरणा होती है। अगला क्वेश्चन है, विस्मृति कम करने का उपाय क्या है? विस्मृति कम करने का उपाय क्या होता है? देखो, पहला ऑप्शन है सीखने में कमी, ऑप्शन बी है सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, ऑप्शन सी है पाठ की पुनरावृत्ति और ऑप्शन डी है स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो विस्मृत क्या होता है? जब आप कोई चीज़, आपको पिछला जो पढ़ाया गया है, आप उसको भूल गए हो। ठीक ठीक है, तो उसको याद, मतलब कम करने का उपाय क्या है? पाठ की पुनरावृत्ति करना। तो आपका सी ऑप्शन आपका राइट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्रोध व भय क्या है? क्रोध व भय प्रकार है, किस प्रकार का क्रोध और भय होता है? ठीक है, ऑप्शन ए है अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी है संवेग और ऑप्शन सी है परिकल्पना और ऑप्शन डी है मूल प्रवृत्ति। तो ये क्या होते हैं? क्रोध, भय, प्रेम वगैरह, ये सब क्या है? एक हमारे संवेग होते हैं। ठीक है, तो ये किसने दी बताया था? मैकडूगल साहब ने बताया था। ठीक है, मैकडूगल साहब ने बताया था। यहाँ पर 14 संवेगों की बात की गई थी। ठीक है, उनमें से क्या है? क्रोध और भय भी एक है। ठीक है, दो है। ठीक है, 14 संवेग बताए थे, मैकडूगल साहब ने दिया था। आपसे पूछ भी सकता है। ठीक है, किसने क्रोध और संवेग किसने बताए हैं? तो मैकडूगल साहब ने। ठीक है, आगे है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना क्या कहलाता है? तो पहला ऑप्शन है सीखना, ऑप्शन बी है अनुकरण और ऑप्शन सी है कल्पना करना और ऑप्शन डी है चिंतन। तो देखो, किसी व्यक्ति के बाह्य का व्यवहार की नकल करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुकरण करना। ठीक है, तो अनुकरण कहलाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पूर्व ज्ञान का मतलब नए ज्ञान में साझा हो, सहायता करे, तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण और प्रशिक्षण स्थानांतरण या सीखना। तो देखो, पुराने ज्ञान को, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में सहायता मिलती है तो उसको कहते हैं सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? असफलता को क्या कहते हैं? ठीक है, सीखी हुई बात को स्मरण करने और पुनः स्मरण, पहले आपने सीखी बात को स्मरण किया, इसके बाद दोबारा से स्मरण किया, तो उसको क्या कहते हैं? कल्पना, स्मृति और विस्मृति और ध्यान, तो उसको कहते हैं विस्मृति। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, आगे आगे देखो, क्वेश्चन है, टर्मन के अनुसार 9 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। 90 से 100 के बीच में जो बुद्धि लब्धि होती है, वो बालक कैसा माना जाता है? ऑप्शन ए है मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि और क्षीण बुद्धि। तो 90 से 100 के बीच में सामान्य बुद्धि माना जाएगा। ठीक है, देखो, 130 से अधिक क्या माना जाएगा? प्रतिभाशाली। और 121 से 130 तक माना जाएगा प्रखर बुद्धि। ठीक है, और
90 से 110 तक सामान्य बुद्धि। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो बुद्धि की प्रवृत्ति, ऑप्शन बी है अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, और ऑप्शन सी है मूल्यों का विकास, और ऑप्शन डी है किशोरावस्था का विकास। तो इनका पूरा नाम क्या है? स्टेने हॉल साहब ने 1904 में, ठीक है, बताया था किशोरावस्था का विकास। ठीक है, किसकी व्याख्या करता है? उनका सिद्धांत जो है स्टेने हॉल के द्वारा दिया गया सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? तो किशोरावस्था की व्याख्या करता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है केमेनियस ने, और ऑप्शन बी है हॉल द्वारा, और ऑप्शन सी है हॉलिंगबर्थ द्वारा, और ऑप्शन डी है फ्राइड द्वारा। तो ये किसने कहा था? सिगमंड फ्राइड साहब ने कहा था व्यक्ति मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत, ठीक है, महत्व दिया था सिगमंड फ्राइड साहब ने। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो दोस्तों मिलती रहेंगी। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।